हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं इस पीडी सामान्य विज्ञान के बुक से भौतिक विज्ञान के क्लास को, जिसमें हमने पलायन वेग तक देख लिया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दाब। ठीक है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दाब कहलाते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब की विमा होती है ml पावर -1 T पावर -2। दाब निर्भर करता है किस पर? तो दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कम होने पर दाब जो है अधिक लगता है, और दाब बढ़ने पर जो है बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब जो है अधिक होने से बर्फ का गलनांक भी घटता है। ठीक है, द्रव्य का क्वथनांक दाब जो होता है बढ़ने पर क्या होता है? तो द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब है तो ये जो है पारे के 60 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब हैं। समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है तो 76 मिमी या 760 मिमी होता है। 76 सेमी या 760 मिमी होता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे? तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। 1 बार बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का जो है बुलबुला ऊपरी सतह पर जाता है तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वायु दाब जो है कम होता है। ऊपर वायु दाब कम होता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वायु दाब जो है वो कम होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत है किसका? तो आंधी और तूफान आने की। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है किसका? तो वर्षा होने का। अब बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना संकेत देता है किसका? तो मौसम साफ रहने का। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है क्या कहलाती है? तो आर्द्रता कहलाती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किससे? तो हाइग्रोमीटर से। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो है बढ़ती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता। ठीक है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाता है उसे कहते हैं तो उत्प्लावन बल कहते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में जो है कमी प्रतीत होती है। किस बल के कारण?
तो उत्प्लावन बल के कारण। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लवन का जो ये सिद्धांत है किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। प्लवन के नियम के अनुसार जो है संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। उत्प्लावन बल जो है निर्भर करता है द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर। ठीक है, आगे हमारा यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस द्रव में जो है डूब जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा घनत्व। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान जो है कहलाता है तो घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व के एसआई मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व की विमा होती है ml/-3। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किससे? तो हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। समुद्र जल में तैरना आसान होता है क्यों? क्योंकि समुद्री जल जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का आपेक्षिक घनत्व जो है क्रमशः 3.52 होता है और अपवर्तनांक जो है हीरे का 2.417 होता है। जब बर्फ जो है शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर रहता है। पानी से भरे ग्लास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर जो है पानी का तल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि क्यों तैरता है? तो नमक के घोल का जो घनत्व होता है अंडे के घनत्व से अधिक होता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है बढ़ता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन जो है न्यूनतम होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन जो है न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या जो है अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में जो है डूब जाता है क्यों? तो लोहे का जो आपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से जो है अधिक होता है। नेक्स्ट है बादल वायुमंडल में तैरते हैं। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि वायु की तुलना में बादलों का जो घनत्व है वो कम होता है। पिघलने पर बर्फ का आयतन जो है वो घटता है और जमने पर पानी का घनत्व घटता है। ठीक है, जमने पर पानी का आयतन क्या होता है? तो जमने पर पानी का जो आयतन है वो बढ़ता है। ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्यों? क्योंकि जमने पर जो है पानी का आयतन बढ़ता है।
हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना? 14.4 होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच उसका संसंजक बल है। ठीक है, तो द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव की विमा होती है mL⁻⁻2 T⁻⁻2। द्रव का जो पृष्ठ तनाव है निर्भर करता है किस पर? तो द्रव की प्रकृति एवं ताप पर। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो है घटता है। ठीक है, और द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव जो है बढ़ता है। अपमार्जक साबुन डिटर्जेंट जिसे बोलते हैं मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के जो बाल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर जो है मर जाते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव जो है कम होने से उनके लार्वा जो हैं जल में डूबकर मर जाते हैं। ठीक है, समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। तेल जल के पृष्ठ पर जो है फैल जाता है। क्यों? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है जल से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संसंजक एवं आसंजक बल। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं संसंजक बल। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षक बल होता है आसंजक बल। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है तो द्रव के अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होता है। जल किसी वस्तु को भिगोता है किसके कारण? तो आसंजक बल के कारण। ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं किस बल के कारण? तो आसंजक बल के कारण। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो वह जो है कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केशिकत्व। तो इसको हम अगले क्लास में देखेंगे।